20-21 साल के थे। 23 से थोड़ा कम। आप मतलब आपकी माताजी, बाबूजी, इन्होंने आपको क्या दिया? मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी थी उसमें से आपको माताजी से क्या आपको मिला, बाबूजी से क्या मिला? तो मेरे पिताजी और माताजी बहुत थोड़ा से जोवियल, हरदम मुस्कुराते, एक्सट्रोवर्टिश थे, बहुत मित्र थे, हर घर में हरदम किसी का आना जाना रहता था और कभी ऐसे गंभीर नहीं थे। मैं बचपन में काफ़ी इंट्रोवर्टिश था, बात कम करता था और शर्माता था और हंसमुख भी ज़्यादा नहीं था, ऐसे अपने सोच विचार में ज़्यादा। तो उनके जाने के बाद मैं उनका जो पर्सनालिटी था वो अपना लिया मैंने। मैं भी अभी ज़्यादा हंसने में मुझे बहुत मज़ा आता है। आप जो बोलते हैं ना ठहका के हंसते रहो 5-10 मिनट, उसमें मुझे बहुत आनंद आता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है लोगों के बीच में जितने ज़्यादा लोग हों उनसे बातचीत करने को मिले। मैं रेस्टोरेंट में जाऊं या कहीं और भी जाऊं, मेरे को बात करने में बहुत आनंद आता है। पता नहीं कौन नया मिल जाए और उससे क्या ज्ञान मिले, क्या आनंद मिले, तो मैं सबसे बात करता हूं। तो ये सब मेरे पिताजी और माताजी का जो था पहले व्यवहार, जो मैं नहीं बन सका, उनके बाद में वैसे ही बन गया। यश जी, हिमालय का जिक्र आपने 2-3 बार किया। आप जब हिमालय गए होंगे जी, तो हिमालय ने आपको क्या दिया? आपको हिमालय कैसा दिखा? जी, तो मैं बचपन में माँ के साथ गया था केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो उसी टाइम एक बार मैंने ऋषिकेश में मैंने एक जगह देखी और मैं पहाड़ों की ओर देखता रहा। हिमालय वहीं से शुरू होते हैं और मैंने कहा ये जगह में कुछ है जो मेरे को पता नहीं ऐसे खींच रही है अंदर से। तो जब माँ और पिताजी गुजरे उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ कुछ ऋषिकेश में मेरे को एक स्थान रहना चाहिए, कुटिया ही हो कुछ बनने का। तो भगवान की कृपा से वहाँ एक मेरे को एकदम गंगा तट पर एक थोड़ा छोटा प्लॉट मिला, वहाँ मैंने एक मकान बनाया है। और जब भी मुझे हिमालय की बहुत याद आती है, ऋषिकेश अभी बहुत कन्वीनियंट है, देहरादून का डायरेक्ट फ्लाइट है वहाँ से ऋषिकेश 20-25 मिनट दूर है एयरपोर्ट से। तो मैं जल्दी जाता हूँ, 2 दिन के लिए भी जाके आ जाता हूँ और वहाँ माँ गंगा के किनारे और हिमालय के दर्शन। और जब मन आए तो मैं पहाड़ों में भी ट्रैकिंग करता हूँ। तो मंदिर में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री, यहाँ सब मैं जाके घूम के आ गया। 12 ज्योतिर्लिंग सब मैंने दर्शन किए। पर अभी उनके बियॉन्ड भी जो अपने पुराने कथा है, जैसे पांडव ने स्वर्गारोहण किया, पांडव जहाँ से स्वर्ग में गए, वो बद्रीनाथ के आगे 3 दिन टेंट और कैंपिंग का रूट है। स्वर्गारोहण, सतोपंथ एक लेक है। तो मैं वो सब जगह का पुरानों से समझ के मैंने वहाँ ट्रैकिंग रूट्स करे हैं। जैसे करीब 15-20 हिमालयन ट्रैक्स किए मैंने, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड्स में। शरीर को कष्ट भी होता है पर मैं इनटू फिटनेस हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है। तो वो सब से हिमालय से मेरा बहुत आकर्षण और बहुत आत्मिक जुड़ाव है बचपन से और अभी तक है। और फॉर्चुनेटली मेरा जो छोटा पुत्र निर्वाण, वो भी बहुत, उसको भी बहुत जुड़ाव है। तो हम लोग दोनों साथ साथ जाते हैं बहुत बार ट्रैकिंग के लिए। यश जी, आप मतलब काफ़ी चीज़ें, मतलब हर जो आप चाहे वो आप कर सकते हो, लेकिन ऐसी चीज़ें होगी वो आप नहीं कर सकते, जैसे कि ऑटो में बैठ के कहीं जाना। कभी आप बैठे हैं ऑटो में? आप कभी ट्रेन में बैठे हैं? मैंने किया, मेरे को बहुत मज़ा आया। मैंने कॉलेज में एक तो मैंने हाँ मैं आपको बताऊँ, मैंने जो अवंती से प्रपोज किया, उनके पिताजी और माताजी के पास पहले मैं गया कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा फिल्मी था, विथ नो ऑफेंस टू फिल्मी पीपल, मैं ट्रेन में गया उनके घर कि उनका हाथ मांगने में उनके हिसाब से चलूँ। तो मैं ट्रेन में गया, बहुत आनंद आया। कहाँ रहते थे वो? बांद्रा, वो बांद्रा में रहती थी। तो मैंने वहाँ चर्च गेट से बांद्रा स्टेशन में उतर के फिर उनके घर गया ऑटो से। और ऑटो में मुझे वो तो पहली बार था। उसके बाद अवंती के साथ में मैं ऑटो में ऐसे ही यहाँ वहाँ बांद्रा में घूमने के लिए, वो बहुत आनंद आता था। वो एकदम ज़मीन के पास और मतलब फ्री व्यतीत करो, ड्राइवर नहीं, बातचीत जो करना है करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़। आप ट्रेन से कहीं घूमे हो? ट्रेन में बैठे हो? बहुत बार। तो मेरे को आपने ट्रेन का कहा, ट्रेन तो मेरे बचपन था, मुझे बहुत शौक था ट्रेन में जाने का। नासिक जाते थे मेरे दादी जी के साथ।
तो एक टाइम पर ऐसा हो गया कि मुझे रोड ट्रेन की जर्नी थी, तो मेरा शाम का खेल प्लेग्राउंड के बजाय मुझे वो चर्च गेट से महालक्ष्मी घुमा देते थे रोज ट्रेन में। तो 2-3 बार हफ्ते में ट्रेन में जाता था। मेरे को बहुत, मैं बोलता छुक छुक गाड़ी बचपन में बोलते हैं ट्रेन को, तो मैंने कहा मेरे को छुक गाड़ी में जाना, मेरे को खेलने के लिए कहीं नहीं जाना है। तो वैसे मैंने बहुत बार ट्रेन में किया है। आप आम लोगों में बहुत घुल मिल जाते हैं और जो आपके साथ इंटरेक्ट करता है उसको बेचारे को पता नहीं होता कि ये किससे बात कर रहा है वो। तो आपको क्या इसमें बहुत मज़ा आता है कि आप पब में, डांस फ्लोर पे आप जाते हो, आप हर हफ्ते जाते हो एकदम सही फिट रहने के लिए, और क्या क्या करते हो आप? नहीं तो मुझे मैं बताता हूँ आपको कि कहीं भी पब में तो मैं तो पीता नहीं हूँ कुछ भी, पर मुझे लोगों से मिलना मुझे बहुत शौक है, बातचीत करना बहुत शौक है, और सम टाइप ऑफ म्यूज़िक पर डांस करना मुझे शौक है। वो आज बोलते हैं प्रोग्रेसिव टेक्नो एक जॉनर है, उसमें कोई शब्द नहीं होता है, खाली बीट रहती है। तो अपने वही संस्कार पे काफ़ी मैंने सोचा कि लोग अपने संस्कार में कृष्ण लीला करते थे, नृत्य शिव तांडव करते थे, तो ये नृत्य इज एक्सप्रेशन ऑफ डिविनिटी, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ योर सेल्फ। उसमें कोई क्या वातावरण में हमको कोई देखने की जरूरत नहीं, हम उस वातावरण में आनंद ले, उस वातावरण में घुल मिल नहीं जाए। तो शराब पीना और ये सब करना इसके लिए आवश्यक नहीं है, हम अपना आनंद में रहे, इसी उद्देश्य से मैं जाता हूँ।